Yes, good evening. I'm extremely happy to introduce Mr. Sridhar Ishwar, a personality in agri value chain. Professionally, a man of banking industry, worked aggressively in the business development and planning. Now they have come into the help of Indian farming community, especially through FPOs. We could understand the uniqueness of this Samunadi organization, a Samunadi non-banking finance organization, and we studied a lot about it, and we found how they are socially responsible to the Indian farming community. That was the unique reason why we called on Mr. Sridhar to have few words with our farmers and the FPOs, so that the whole Indian farming community can understand how sincerely and selflessly they are handholding the farming community to be self-reliant. Mr. Ishwar, we'll be happy to know your journey to this today's position where all are looking at you, where the not only any banking industry can be profit making and also a win-win situation for all the stakeholders. We will be very happy to know the secret behind of this success, sir. Thank you, Dominic sir. सबसे पहले मैं कृषि जागरण को धन्यवाद देना चाहूँगा एंड सभी को नमस्कार। समुन्नति is a non-banking finance company and based out of Chennai. We are a 5-year-old organization. 5 साल से हम काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एंड हमारा फोकस यही है कि हम जो भी हमारा प्रोडक्ट या सॉल्यूशन देंगे ये खाली एग्रीकल्चर फोकस ही होगा, ठीक है। एंड हमने स्टार्ट किया था चेन्नई में, तमिलनाडु में। आज हम 5 साल में हम करीबन 16 स्टेट में हैं एंड एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं हम सारा एग्रीकल्चर सप्लाई चेन में काम करते हैं। एक डिमांड साइड ऑफ द बिजनेस में हम हमारे इंस्टीट्यूशनल बायर के साथ काम करते हैं, फूड प्रोसेसर के साथ काम करते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स मंडी प्लेयर के साथ काम करते हैं। उसी तरह जहाँ पे सप्लाई साइड है, जहाँ पे फार्मर कनेक्टिव्स है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस है, हम उनके साथ भी काम करते हैं। तो हमारा यही स्पेशलाइजेशन होगा, जो भी हम काम करेंगे सारा फोकस होगा एग्रीकल्चर के इसमें एंड हमारा हर प्रोडक्ट हर सॉल्यूशन जो होगा एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में ही होगा। तो उस तरह हम फुल फोकस करके हर जो आदमी एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, हर जो कंपनी एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, उनके लिए हम प्रोडक्ट और सॉल्यूशन लेके आते हैं, ठीक है। Okay, so we would like to know your much talked about program is AMLA approach to FPOs. That is, you slightly mentioned it. Can you just detail what is this AMLA? Okay. जैसे कि हमने बताया था कि हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं और हमारा जो आमला फ्रेमवर्क है, जहाँ पे मैं थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा। आमला है कि ए एग्रीगेशन ये होता है कि हम जब एक किसान खुद कॉस्ट कल्टीवेट करता है तो उनके लिए बहुत सारी दिक्कतें आती है इन टर्म्स ऑफ इनपुट लेने में, या उनको कोई लेबर के माध्यम से कैश उनके पास थोड़ा क्रेडिट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम यही चाहते हैं कि सारा जो किसान है, जो एफपीओ है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हो, तो एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो एक कंपनी है, वो सारे फार्मर्स, वो जो डिस्ट्रिक्ट, वो जो विलेज है जहाँ पे उन लोग का ऑपरेशन है, वो सारा फार्मर्स का रिक्वायरमेंट को अग्रीगेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने से क्या हो जाता है, जो भी इनपुट वो 300-400 फार्मर्स को लगेगा, क्योंकि एग्रीगेट किया हुआ है, अभी वॉल्यूम बढ़ गया है, तो उनको जो भी सप्लायर है, जो भी इनपुट मैन्युफैक्चरर है, उनके साथ बार्गेनिंग पावर बढ़ जाता है। सो अच्छे खासे कैश डिस्काउंट मिल जाता है। अगर ये जो कैश डिस्काउंट मिलता है वो हम फार्मर्स को पास ऑन करते हैं, किसानों को पास ऑन करते हैं। सो इससे क्या हो जाता है, एक किसान को अपना कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम हो जाता है और उसको क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है, क्योंकि एफपीओ जो है डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से परचेज करता है। ये है हमारा एग्रीगेशन मॉडल। उसी तरह आप अगर हार्वेस्ट में प्रोक्यूरमेंट करते हैं, अगर किसान आज के तारीख में कोई नजदीक ट्रेडर या मंडी में खुद जाके बेचता है, तो उसको पता नहीं चलता कि ये रेट क्या होगा, क्वालिटी क्या पैरामीटर है, क्वांटिटी क्या पैरामीटर है। तो हम एफपीओ को यही कहते हैं कि आप सारे किसानों का जब हार्वेस्ट है उसको एग्रीगेट कीजिएगा, ताकि आप जाके एक बड़े बायर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट करके आपको अच्छा सा प्राइस मिलेगा, आपको क्वालिटी भी देख सकते हैं और प्राइस रियलाइजेशन फार्मर को अच्छा मिलेगा।
तो एग्रीगेशन मॉडल से एक किसान को फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने से अच्छा फायदा है। दैट इज वन। मार्केट लिंकेज जो बोलते हैं एमएल आमला फ्रेमवर्क में, जैसे कि हमने कहा था कि हम 16 स्टेट में काम करते हैं, हमारे साथ बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल बायर्स है, बड़े बड़े ट्रेडर्स है, बड़े बड़े फूड प्रोसेसिंग कंपनी के साथ हम काम करते हैं। तो हम एफपीओ को मार्केट लिंकेज करने में मदद करते हैं। अगर आपको कहना चाहेंगे, अगर आपके पास वीट हो मध्य प्रदेश में या ऑनियन हो महाराष्ट्र में, वहां पे तो आप बिक पाते हैं, लेकिन आपके पास बम्पर क्रॉप हो और आपको और भी बायर्स चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हमारे जो नेटवर्क है 16 स्टेट में, बड़े बड़े मेट्रोस में हम काम करते हैं, बड़े बड़े प्रोसेसिंग कंपनीज के साथ काम करते हैं, हम उनको जुड़वा देते हैं। तो मार्केट लिंकेज में क्या हो जाता है, एक एफपीओ को अगर उनके पास 2 बायर है और उनको और भी चाहिए बायर, हम उनको अरेंज करके देते हैं, ताकि क्या है, सारा जो प्रोक्यूरमेंट जो फार्मर्स है और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के पास है वो बिक जाता है और क्वालिटी क्वांटिटी सारा मैच हो जाता है। उस तरह हम मार्केट लिंकेज में मदद करते हैं। सबसे लास्ट जो है एडवाइजरी, क्योंकि हम एफपीओ और किसानों की बात करते हैं, बहुत सारे एफपीओस को हम उनका ग्रोथ के लिए सपोर्ट करते हैं। अगर आज उनके पास करीब 300 फार्मर है, अगर 300 फार्मर से उनको अगर 600 फार्मर तक लेके जाना है, या उनको एग्रीकल्चर के पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस में हेल्प करना है, या उनको अगर अच्छे ट्रेनिंग की आवश्यकता हो, उसमें हम मदद करते हैं। कोई कोई एफपीओ को काम तो अच्छा कर लेते हैं, लेकिन उनको उनके फार्मर के साथ जुड़ने के लिए और भी कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था चाहिए। हम क्या करते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे इकोसिस्टम प्लेयर कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, हम वो सब रिक्वायरमेंट को लेके एफपीओ के साथ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, एडवाइजरी देते हैं। कभी कभी हम उनको इंश्योरेंस का प्रोडक्ट दिलाते हैं ताकि उनको क्रॉप प्रोटेक्शन मिल जाए, राइट। अगर आज को किसान को वेदर कंडीशन का पता नहीं है, हम कोई कोई एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ पे किसानों को एसएमएस के माध्यम से अगला 7 दिन का क्या क्लाइमेट चेंज होगा वो पता चल जाता है, ताकि फार्मर को अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिले। तो दिस इज आवर आमला अप्रोच, एग्रीगेशन, मार्केट लिंकेज, एडवाइस। It's an excellent approach, I think, because many of the organizations, they just give the loan, then they tell you make it and come back. But here we see you are hand holding to the end, up to they get the things done. It's a very good thing. I would like to know how you comparatively is your interest rate is compared to other banking industry and yours, how it will it better. देखिए, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट की हम बात करते हैं तो हम एनबीएफसी है, हमारे पास डिपॉजिट्स हैं, हम भी बोरो करते हैं, ठीक है। लेकिन आज की तारीख में व्हेन इट कम्स टू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, किसानों का हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये बाकी संस्थाओं के साथ अलाइंड है। खाली हमारा एक ही एडवांटेज यहाँ पे है कि हम जो फंडिंग करते हैं वो एक्टिविटी पे फंडिंग करते हैं। हमको पता है कि एक एफपीओ और किसानों को क्यों चाहिए, कौन सा एक्टिविटी के लिए चाहिए। वो एक्टिविटी है उनको कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन और इनपुट के लिए चाहिए, कल्टीवेशन के लिए चाहिए, और उनको चाहिए फर्टिलाइजर, सीड एंड तो हम उसको इनेबल करते हैं। और वो जो एफपीओ को जितना उन लोग एग्रीगेट कर पाते हैं उतना उनको कैश डिस्काउंट मिल जाता है। उस हिसाब से हम कैश डिस्काउंट और ये करके रेट ऑफ इंटरेस्ट को थोड़ा कम करके कॉम्पनसेट कर पाते हैं उसके लिए। उसी तरह जब हम उनका प्रोड्यूस को मार्केट करते हैं, हम उनको अच्छा से अच्छा प्राइस लेके देते हैं, सो दैट they are able to do the transaction. So rate of interest इस तरह हमारा अलाइंड मार्केट के हिसाब से ही है, ठीक है, जो हम एफपीओ और किसानों को देते हैं। Okay, so there is a way you are helping the FPOs to earn, not only that by aggregating they are getting an extra income to their organization. That's very good. See, we also would like to know, do you directly help give support to the farmers, or you give through FPOs only? See, it's first we start with the FPO. Yeah. Because once we know the FPO, because end of the day FPO जो है, FPO को सारा मेंबर फार्मर्स को अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि वो सब एक ही विलेज से आते हैं, उनका पूरा एक ग्रुप बना होता है, और वो ग्रुप बनते बनते और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का जुड़े होते हैं। तो हम एफपीओ से काम करने में हम एक ही साथ एक 200-300 फार्मर के साथ काम कर सकते हैं। अगर हमको इंडिविजुअल हर किसान के साथ काम करना है वो वक्त लगेगा। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट 1-2 साल हम एफपीओ के साथ काम करते हैं, ताकि एफपीओ को भी समोन्नति का ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाए, प्रोसेस को समझ जाए, उनका किसानों को बेनिफिट को दिखाना चाहिए, और एफपीओ को क्या क्या टेक्निकल ट्रेनिंग है वो हम समोन्नति देते हैं, उनको टेक्नोलॉजी में उनको मदद करते हैं।
एक बार एक रिलेशनशिप बिल्ड हो गया, उसके बाद हम स्लोली एफपीओ के मेंबर फार्मर के साथ इंडिविजुअली काम करेंगे। वो हमारा मॉडल है। पहले ही दिन हम किसानों के साथ नहीं काम कर सकते क्योंकि हम किसानों को नहीं जानते, लेकिन एफपीओ जो है जब किसानों को रजिस्टर करता है फॉर्म करने के बाद, उनके पास सारा फार्मर्स का सारा डिटेल्स होता है। हम वो डिटेल्स के बेसिस पे अच्छा सा इवैल्यूएट करके हम काम करते हैं। Okay. चाहे लोन एफपीओ को होगा, सॉल्यूशन एफपीओ को होगा, बेनिफिशियरी फार्मर ही। Okay. Okay. What are the collaterals आप लेते ये जब आप लोन देते, what are the collateral procedures? देखिए हमारा ये है कि हम सिक्योरिटी कोलैटरल नहीं लेते हैं। हम जो भी लेते हैं एक एफपीओ का फार्मर मेंबर के साथ एंगेजमेंट कितना है, एफपीओ ने क्या क्या एक्टिविटी किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने लोन देना चाहे उनको एक एक्टिविटी के लिए चाहिए। हम ये नहीं देखते कि उन्होंने 4 साल पहले क्या किया, क्योंकि क्रॉप जो है अभी आने वाला है, कल्टीवेशन जो अभी करना है, हम उसको नजरअंदाज करके उनको क्या चाहिए वो एक्टिविटी को हम फंड करते हैं और उसको क्लोजली मॉनिटर करते हैं। ये तो नहीं किया जैसा आपने कहा कि हमने लोन देके हम निकल गए, नहीं, हम एफपीओ के साथ कंटिन्यूसली मॉनिटर करके उसके साथ एंगेज करते हैं ताकि हमको ये भी पता चल जाता है जो जो सोल्यूशन हम देते हैं वो फार्मर तक पहुंचता है। तो उसके लिए हमारा यही है कि हम एफपीओ का हर एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं और उसी पे हमारा सॉल्यूशंस कवर होता है। तो हम रिक्वायरमेंट देखते हैं, कोलैटरल हम नहीं लेते हैं। Okay, so usually I think this is a unique proposition because usually every banking sector is dependent on collaterals. But here you are working on the trustworthiness of the organization and working. It's a unique approach. Okay, sir, here I just also would like to know how many states you are operating now? जैसे कि मैंने बताया था, हमने तमिलनाडु में स्टार्ट किया था। Yeah. ये 5 साल में अभी हम 16 स्टेट में काम करते हैं। Within 5 years, you were able to reach 16 states. And how many? कहिए। How many APOs are related with Samunadi now? ठीक है, जैसे कि हमने कहा था कि एफपीओ हम आमला अप्रोच में कहीं पे हम एग्रीगेशन में काम करते हैं, फिनेंस में काम करते हैं, उनको खाली मार्केट लिंकेज के उपलब्ध कराते हैं। किसी एफपीओ के साथ हम खाली एडवाइजरी, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग में काम करते हैं। तो आज हमारा ये 16 स्टेट में नेटवर्क लास्ट 2-2.5 साल में कम से कम हम 500 प्लस एफपीओ के साथ काम करते हैं। ओके, सो आप लोग सिर्फ एफपीओ को फंडिंग करते हैं और दूसरा इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट्स को और कोई ऑर्गेनाइजेशन को करते हैं? हाँ जी, जैसे कि मैंने कहा था कि अगर ये सारा जो हार्वेस्ट आ गया है जिसको तो हम बेचते हैं ना, वो किसको बेचते हैं? या तो हम एक एग्रीगेटर को बेचते हैं या कोई फूड प्रोसेसिंग कंपनी खरीदता है। जैसे कि हमने बताया था कि हम सारा वैल्यू चेन में काम करते हैं। वो जो फूड प्रोसेसिंग कंपनी को उनको भी लोन की रिक्वेस्ट आती है तो हम उनके साथ भी काम करते हैं। तो हम सारा वैल्यू चेन में जो भी स्टेक होल्डर है, जो भी एंकर है, जो किसी को भी लोन की व्यवस्था है, सॉल्यूशन चाहिए, हम सारे के साथ काम करते हैं। अगर हम आपको एक एग्जांपल देना चाहेंगे, अगर डायरी के लीजिए, एक फार्मर है जिसके पास कैटल है, ठीक है, उसके लिए एक सॉल्यूशन है। एक एग्रीगेटर है जो सारा मिल्क को एग्रीगेट करता है, उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है। वहां से मिल्क क्या जाता है, एक चिलिंग प्लांट में जाता है। अगर चिलिंग प्लांट को एक लोन चाहिए, हम उसको भी सेटअप करने के लिए मदद करते हैं। वहां से जाता है डायरी में, अगर डायरी के लिए कोई उनका लोन चाहिए कैपेसिटी बढ़ने के लिए, उधर भी कर सकते हैं। सारा वैल्यू चेन में हम काम करते हैं। Okay, that's a fantastic thing. I also would like to know, say, how do you choose the APOs? करेक्ट, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका है। हम जब एफपीओ के साथ बात करते हैं तो हमारे पास हमारा एक पैरामीटर है जिसके हिसाब से हम एफपीओ को एंगेज करते हैं काम में। तो पहला एंगेजमेंट का काम होता है जहाँ पे हम सारा इंफॉर्मेशन लेते हैं एफपीओ के, कब से एफपीओ फॉर्म किया हुआ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं, मेंबर फार्मर्स कितने हैं, वो वाला डिस्ट्रिक्ट विलेजेस में कितने साल से ऑपरेट कर रहे हैं, कौन सा क्रॉप कल्टीवेट कर रहे हैं, एफपीओ का मेंबर फार्मर्स का एंगेजमेंट किस तरह स्ट्रांग है, और एफपीओ का खुद का इनपुट शॉप है क्या, अगर एफपीओ अगर गया 2 साल में प्रोक्योरमेंट लेके किन किन से बेचा हुआ है। इस तरह के बाद हमारे पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं, जो हमारे पास एक लगता है कि ठीक है ये एफपीओ के साथ हम काम करना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास एक टूल भी है, वो टूल के माध्यम से हमको ये पता चल जाता है ठीक है ये एफपीओ के साथ इतना इतना हम काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको, आमला अप्रोच में एक एडवांटेज है हमारे पास, अगर एफपीओ हमारे पास फिनेंस के लिए आते हैं
फिनांस तो हम दे पाएंगे, लेकिन हमको ये पता चल जाएगा हमारा टूल के माध्यम से इनको पहले मार्केट लिंकेज की आवश्यकता है, तो हम उनको पहला वो इनेबल करते हैं, ठीक है ना। तो वो हिसाब से हम एफपीओ को एनालाइज करने के बाद, असेसमेंट करने के बाद उनके साथ एक ट्रांजैक्शन या एक क्रॉप साइकिल में नहीं काम करते हैं, उनके लिए एक पूरा अगला 1 साल का प्लान बनाते हैं, ताकि उनको भी ट्रांसपेरेंटली समझा हो कि ओके समोन्नति के साथ जुड़े हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं अगले 1 साल में जो एफपीओ और उनके मेंबर फार्मर्स के लिए बेनिफिट हो। उस तरह हम एक प्लान करते हैं, ना कि एक ट्रांजैक्शन करके निकल जाओ, हमारा वो वाला एक्टिविटी नहीं है। हम उनके साथ पूरा 1 साल का प्लानिंग करते हैं, क्या क्या उनका रिक्वायरमेंट है, क्या क्या उनके चैलेंजेस है और मेंबर फार्मर्स को क्या चाहिए, उसको एनालिसिस करके उस हिसाब से हम हमारा काम चालू करते हैं। इट्स मोर लाइक जैसे बैंकिंग में कहते हैं ना रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एफपीओ को एक रिलेशनशिप। Okay, that's a fantastic way how you find out your client. There is a mutual trust developed, then you go to fund it, and you make sure that funding is a successful end it comes to it. It's a wonderful, wonderful thing. Sir, I would like to know what you want advise the FPOs. What are you advice to FPOs to become successful or how they should work? करेक्ट। देखिए, एक एफपीओ को अगर आप बोलना चाहेंगे कि आप सक्सेसफुल कैसे हो, कोई भी एफपीओ यही बताएगा कि हमारा टर्नओवर अच्छा है, हम प्रॉफिट करते हैं, लेकिन एफपीओ वही सक्सेस होता है जो मेंबर फार्मर के साथ अच्छे से जुड़े हो। तो हम एफपीओ के साथ यही कहते हैं कि आप जितने मेंबर्स को एक्टिव करके जितना उनके साथ एंगेज करेंगे उतना आपका ट्रांजैक्शन बढ़ेगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम वो देखते हैं, और उसका यही एडवाइस होगा। कभी कभी एफपीओ को थोड़ी दिक्कतें आती है अकाउंटिंग करने में, एफपीओ को कभी कभी दिक्कतें आती है कि वो पूरा कंप्लेंट रिटर्न फाइल करना हो, वहां पे भी हम हमारा एडवाइजरी के माध्यम से उनको हेल्प करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, जो टूल बनने के बाद हम एफपीओ को पूरा 1 साल का जो प्लान हमने बताया था उसमें ये पूरा लिस्ट किया जाएगा कि बॉस हम आपके साथ अगले 3 महीने में ये एक्टिविटी में काम करेंगे, आपका ये मेंबर फार्मर्स को इस तरह का ट्रेनिंग दिया जाएगा। एक एग्जांपल बताता हूँ, जब एफपीओ के साथ आप काम करते हैं, जब उन्होंने फॉर्म किया था उन्होंने खाली एक ही वैल्यू चेन में काम किया होगा, मेज या व्हीट या टर्मरिक। जब हम मेंबर के साथ जुड़ते हैं तो मेंबर बोलते हैं कि अरे हमारे पास और भी क्रॉप है, तो हम उनको उस तरह का ट्रेनिंग क्या चाहिए, उस हिसाब से मार्केट लिंकेज यहाँ पे करना चाहिए, ये सारा एक्टिविटी में हम काम करते हैं। सो आवर एंगेजमेंट इज थोड़ा स्ट्रॉन्ग विद द एफपीओ एंड दैट इज हाउ वी। Okay. So if some FPOs only want आपका advisory services, आप वो करेंगे और आपका टोटल पैकेज लेना पड़ेगा जब आप कोई आपका सपोर्ट लेते तो? नहीं सर, जैसे कि मैंने बताया था, जब भी एफपीओ कोई भी इसमें चाहिए उनको, हम हमारा जो फ्रेमवर्क जो मैं वापस बताता हूँ, वापस दोहराना चाहूंगा, आमला फ्रेमवर्क, एग्रीगेशन, मार्केट लिंकेज, एडवाइजरी, या तो एक्सेस टू फाइनेंस होगा, मार्केट लिंकेज होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग होगा, या और कोई, हम ये सारे इसमें काम करते हैं एफपीओ के साथ, टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। तो एफपीओ के हमको बताया गया कि सर हमको वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए, लेकिन हमारे मेंबर फार्मर्स को क्या ट्रेनिंग करा सकते हैं, तो हम ट्रेनिंग करा सकते हैं। कोई आप ये एफपीओ के बोलेगा कि सर हमने ट्रेनिंग तो ले लिया, लेकिन हमको थोड़ा फूड प्रोसेसिंग का फील्ड विजिट चाहिए, हमको लीगल कंप्लेंट्स के ऊपर और थोड़ा ट्रेनिंग चाहिए, हमारे पास पैकेज तो है टैली का, लेकिन हमको अकाउंटिंग में थोड़ा दिक्कतें आती है। तो अगर इस तरह का रिक्वायरमेंट आती है, हम हमारा जो एंगेजमेंट एफपीओ के साथ वहीं पे चालू करेंगे। So there is people FPOs can take the total package or parts of the package also. Yes, whatever एफपीओ की उस दिन की क्या जरूरत है, हम उसी को सॉल्यूशन में दे सकते हैं। Okay, would you able to give some insights? आपका 5 साल का एक्सपीरियंस एफपीओ के साथ है, आपको क्या इसका आपका क्या फीलिंग हो रही है? एफपीओ is going to be a successful story, or you feel there is lot of changes or lot of things has to be changed? The FPO story can be become bigger. See, good question. FPO is, अगर आप देखेंगे आज तक 7,000 to 8,000 एफपीओ ऑलरेडी है फेज 1 में जो प्रमोट किए गए थे, उसमें से बहुत सारे एफपीओ अच्छा सा काम कर रहा है, क्योंकि उनको भी दिक्कतें आती है जब, क्योंकि उनको मेंबर्स के साथ जुड़ना होता है, उनके पास वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। लेकिन बहुत सारे एफपीओ जो इसका सक्सेस देखा है, दैट्स ए गुड थिंग, राइट। और आगे जाके भी 10,000 प्लस एफपीओ प्रमोट होने वाले हैं अगले 5 साल में। अगर आप देखेंगे एसएफएसी और नाबार्ड का डायरेक्टिव्स आया हुआ है कि
10,000 प्लस एफपीओ और भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रमोट किया जाएगा। तो एफपीओ इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एसेट क्लास, जिसको हम कहते हैं कि ये जो कंपनी है, दिस विल रियली ब्रिंग लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट्स टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। जो किसान भाई हैं, जिनके छोटे छोटे हैं, जिनके खुद का करने में उनकी दिक्कतें आती है, उनको यही अच्छा माध्यम के एफपीओ के साथ जुड़ जाएं, ताकि उनको जो भी चाहिए उनका एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए एफपीओ से उनको सारा सपोर्ट मिल जाएगा। एंड एफपीओ को प्रमोट करने के लिए अच्छा खासा सपोर्ट आगे से भी मिल रहा है। सारे बैंक भी आगे जाएंगे, जैसे समुद्र से और भी इंस्टीट्यूशन से जो भी आगे बाकी काम करेंगे इसके ऊपर। तो एफपीओ इज रियली एन इम्पोर्टेंट कंपनी, आई कैन से, जो अच्छा सा काम कर पाएगा हर डिस्ट्रिक्ट में, एंड सारा जो छोटे छोटे किसान हैं उनका लाभ उठाना चाहिए। Okay, sir, I would like to know what are the precautions FPO should take to be very strong, become a very strong organization? What are the precautions you advise to them? करेक्ट सर। देखो, एफपीओ का अगर हम बात करेंगे, पहला 1-2 साल तो एफपीओ फॉर्मेशन, मेंबर फार्मर्स को एक साथ करना, उनको रजिस्टर करना, उनके लिए ट्रेनिंग देना, एफपीओ का इंपॉर्टेंस क्या है, अगर आप मेंबर बनेंगे तो आपको क्या क्या एक्टिविटी में काम हो सकेगा, आपको क्या क्या प्रॉफिट आएगा, इस तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है। पहला 2 साल तो उसी में चला जाता है। लेकिन उसके बाद जो है तो ग्रोथ चालू होता है कि उन्होंने इनपुट शॉप खोल लिया, उन्होंने उसके माध्यम से उन लोग मेंबर फार्मर्स के चालू कर दिया। एफपीओ इंपॉर्टेंट जो है, एफपीओ का जो ऑपरेशन है, एफपीओ के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, सीईओ जो बोलते हैं एफपीओ का, वो स्ट्रांग होना चाहिए। उसी तरह वो जो मेंबर फार्मर्स जो है, जो एफपीओ के साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी एफपीओ का हर एक्टिविटी में ध्यान होना चाहिए, क्योंकि वो शेयर होल्डर है। उनको भी पता होना चाहिए कि अगर मैं भी मेंबर है, मुझे एफपीओ के साथ स्ट्रांगली जुड़ना चाहिए। तो जितना आप एफपीओ के और मेंबर फार्मर्स का स्ट्रेंथ करेंगे, सारा मेंबर का एंगेजमेंट होगा, उतना एफपीओ को फायदा है। ये करने से बहुत सारे जो एफपीओ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, अगर उनको भी अगर हम ट्रेनिंग दे देंगे, उनको एफपीओ का इंपॉर्टेंस, उनका रोल्स का ट्रेनिंग दे दिया जाएगा, दे आर ऑल्सो एबल टू टेक रिस्क। वो रिस्क वही होगा कि अगर उनको प्रोक्योरमेंट का एक्टिविटी करना है, कभी कभी उनको एक गोडाउन बनाना है, एक वेयरहाउस बनाना है, एक कोल्ड स्टोरेज बनाना है, दे कैन कम टू द नेक्स्ट लेवल। उनको ओनली जब आप मेंबर के साथ जुड़े हो, आपको बहुत सारा एक्टिविटी और आपका टर्नओवर बढ़ रहा हो, ताकि आप बाकी इंस्टीट्यूशन बायर के साथ जुड़े हो, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको आप कर सकते हैं। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, एक बायर आके बोलेगा मेरे को वीट का इस तरह का क्वालिटी चाहिए, एक हॉर्टिकल्चर करेगा तो कोई आके कंपनी बोलेगा कि मुझे पोटैटो या प्याज इस तरह का आप दे दीजिएगा क्वालिटी। वो सारा एफपीओ जो है मेंबर फार्मर के साथ जुड़ के वो वाला क्वालिटी पैरामीटर अगर करेंगे तो एफपीओ को अच्छा खासा फायदा होगा, मेंबर फार्मर्स को भी होगा। तो उस तरह बहुत सारा एक्टिविटी है जो एफपीओ को करना चाहिए, एंड एफपीओ सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मेंबर्स को इकट्ठा करके साथ रखना, वही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है एफपीओ को सक्सेस के लिए। आपके एक्सपीरियंस से क्या सक्सेस रेट होते हैं एफपीओस में? देखिए, आज के तारीख में अगर आप 10 एफपीओ के पकड़ के चलिए, 10 में से 4 एफपीओ तो सक्सेसफुल है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारे एफपीओ सक्सेसफुल नहीं है। बाकी सारे एफपीओ थोड़ा वक्त लगता है उनको आगे लेके आने में। जैसे कि मैंने कहा था कि वो सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनको जुड़ के लेना चाहिए, मेंबर फार्मर्स आगे आना चाहिए, तो थोड़ा वक्त लगता है। तो एक एफपीओ अच्छा खासा बिजनेस करेगा, दूसरा एफपीओ कम बिजनेस करेगा, लेकिन उनको वक्त लगता है। जैसे कि हम 10 कंपनी में सारा कंपनी एक साथ ऊपर नहीं आएगा, तो वह इट टेक्स टाइम, वक्त लगता है। लेकिन एफपीओ जो है करते हैं। आज के तारीख में 40% ऑफ द एफपीओ काम अच्छा से कर रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने देखा कि एक एफपीओ बनाने में एक किसानों को कितना फायदा है, वो सारा प्रूव किया गया है। आगे और भी होगा, जैसे मैंने बताया था कि 10,000 और एफपीओ बनने वाले हैं। So sir, it was see, it's very nice to know that there is a uniquely different financial organization coming up, especially the agri sector. So what you wish to inform the audience who are listening to you, what is your wish to them, and what Samunnati is planning ahead? Can you just brief? जी हाँ जी। तो इफ यू सी इन इंडियन कंटेक्स्ट में आज के हमारे देखा तो करीबन 80% ऑफ द
फार्मिंग कम्युनिटी जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स टोटल इसमें, ठीक है। हमको उनके सबको इकट्ठा करके लेके आना है ताकि एवरीबडी गेट्स द बेनिफिट, राइट। दे आर मोस्ट वल्नरेबल, उनको क्लाइमेट का प्रॉब्लम हो जाता है, रिसोर्सेज का प्रॉब्लम हो जाता है। जितना हम आगे जाके काम करेंगे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्म के लिए, उतना उनके लिए अच्छा होगा। और अब समुन्नति के हिसाब से देखते हैं, ऐसे सेट हम एग्रीकल्चर इज एन इंपॉर्टेंट सेक्टर समुन्नति के लिए, और हमारा फोकस अप्रोच उसी में है। और आगे जाके भी हम आपसे बता कि आज 5 साल में गए 3 साल में हम 500+ एफपीओ के साथ काम किया हुआ है। आगे जाके हम 1000-2000 एफपीओ के साथ भी काम करेंगे, बिकॉज दैट इज अ मॉडल। अमला फ्रेमवर्क जो है हमको जितना है उतना इंप्लीमेंट करना है, ताकि जितना बेनिफिट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को हो वो एफपीओ के माध्यम से मिलना चाहिए, और हम भी एक फार्मर के साथ वन ऑन वन भी काम कर सकेंगे। एंड हमारा जो मिशन होगा, अगर आप देखेंगे समुन्नति का मिशन यही है कि मेक मार्केट्स वर्क फॉर स्मॉल होल्डर फार्मर्स, छोटे किसानों के लिए मार्केट काम करना चाहिए। दैट इज व्हाट इज आवर मिशन आल्सो। So it was very interesting talking to Mr. Sridhar. What I understand is, see, Samunnati, if you look at me, I feel like for a child who is looking, whatever the planning of good parent is guiding him to achieve his success in his life. Samunnati is looking, hand-holding the FPO when it forms. They understand the FPO. They enter into them, work with them for some time, understand their requirements, and advise them, guide them, and give them the once they understand, okay, this FPO is on the right track, then they start supporting them financially. Not only financially, the biggest income they are generating is making the aggregation. कहाँ से सब इकट्ठा करके फार्मर को कहाँ 100 रुपये का माल लेना, तो उनको एटलीस्ट 60 में ले आके 40% discount, 40% saving. When we compare the interest they are charging and the savings they are bringing in, not only that, after giving the input and all these things, what they are doing, they are giving you a market. If आपका पास मार्केट नहीं है, इनका पूरे इंडिया का है एक जगह, पूरे इंडिया में फैला हुआ कंपनी है। सो अभी नासिक में नहीं है तो दिल्ली में, दिल्ली में नहीं है तो तमिलनाडु में, कहीं चाहिए तो पहुंच जाते आपका माल। इसके बाद अच्छा रेट ले आकर वो सारे टाइम पर पहुंच जाते हैं। सो दे एंड बिसाइड्स आपको कोई कोलाटरल का जरूर नहीं है। आज देख लो, एक कोई भी लोन मिलना तो कोलाटरल चाहिए। सो इट्स जस्ट लाइक अ फैमिली रिलेशन, सन एंड फादर can see the way they take a FPO to success story. And I think Samunnati is going to create a huge change, especially for the small holding farmers. And we at Krishi Giant really love the way Samunnati is doing, and we hope the farmers will make a change, and the farmers, as we say, the doubling in income or anything, that all can happen only with funding. And the funding, the way Samunnati, I think they're very cautious, but very steady, supporting the farmers and the FPOs. Sir, we wish you all the best, and we hope that things will be very bright for Samunnati coming days. Thanks a lot, sir. Thank you. Thank you for the opportunity. Thank you.